हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स की क्लास। शेयर्स की ये 4th क्लास है फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीकॉम, 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अब हम शुरू करेंगे कैपिटल की। कंपनी अपनी पूंजी कहाँ से कैसे प्राप्त करती है। कंपनी अपनी पूंजी कैसे प्राप्त करेगी, तो कंपनी की पूंजी यानी कि कंपनी की कैपिटल के विषय में देखते हैं। कंपनी अपनी पूंजी 2 प्रकार से प्राप्त करती है। एक होती है ओनर्स कैपिटल, दूसरी होती है बोरोड कैपिटल। ओनर्स कैपिटल कैसी होती है और बोरोड कैपिटल कैसी है। ओनर्स कैपिटल होती है जो ये कहलाते हैं कंपनी के मालिक। बोरोड कैपिटल वो होती है जो मांगी गई है, उधार ली गई है। तो ये कंपनी के मालिक हो गए और ये कंपनी के मालिक नहीं होंगे। तो कंपनी के ओनर्स कैपिटल कैसी होती है। कंपनी के ओनर की कैपिटल, जिसको शेयर कहते हैं यानी कि अंश कहते हैं। ये कैपिटल किसकी होती है। कंपनी के ओनर, कंपनी के मालिक, कंपनी के स्वामी के पूंजी होती है और ये कंपनी के अंश कहलाते। ये क्या कहते हैं इनको, अंश। इस कैपिटल को क्या कहते हैं, अंश। और इनको रखने वाले क्या कहलाते हैं, अंशधारी। तो जिनके पास शेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर, अंशधारी। और ये क्या कहलाते हैं, ऑनर ऑफ द कंपनी। अंशधारियों के पास कंपनी के इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर यानी कि समतांश, समतांश होते हैं। और ये कंपनी के समता अंशधारी कहलाते हैं। कंपनी अपनी पूंजी कैसे प्राप्त करता है, किस तरह की पूंजी होती है कंपनी के पास। एक तो ओनर्स कैपिटल, एक तो कंपनी के मालिक की पूंजी होती है, और एक होती है बोरोड कैपिटल, एक होती है जो उधार मांगी गई होती है। जो कंपनी के मालिक की जो पूंजी होती है वो कैसी होती है, वो क्या होते हैं, कंपनी जो ये शेयर्स होते हैं जिनके पास, वो कंपनी के क्या कहलाते हैं। तो कंपनी के जो ओनर होते हैं वो कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं, कंपनी के मालिक कहलाते हैं। और इनके पास, जिनके पास अंश होते हैं वो अंशधारी कहलाते हैं, और ओनर ऑफ द कंपनी वो कंपनी के मालिक होते हैं। अंशधारियों के पास कंपनी के कौन से शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर यानी कि समतांश होते हैं, और ये समतांश होने के कारण समतांशधारी कहलाते हैं। बोरोड कैपिटल कैसी होती है, मांगी गई पूंजी, मांगी गई पूंजी। ये कैसी पूंजी होती है, मांगी गई, उधार ली गई पूंजी होती है, मांगी गई पूंजी। अंशधारियों के पास
यानी कि कंपनी के ओनर के पास कौन से शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं। जब इनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं और नाम मेंशन किया है तो कोई और प्रकार के भी अंश होते होंगे, तो इनके पास तो इक्विटी शेयर हो गए, जिनके पास इक्विटी शेयर होंगे वो अंश समतांशधारी कहलाएंगे और वो कंपनी के मालिक कहलाएंगे। तो कोई और प्रकार के भी अंश होते होंगे जो कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। तो शेयर्स के यानी कि अंशों के प्रकार भी देखते हैं। शेयर अंश दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर, जिनका जिक्र हम पीछे भी कर चुके हैं, इक्विटी शेयर। और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कंपनी के समता अंश और ये कंपनी के पूर्वाधिकार अंश। समतांश और पूर्वाधिकारी अंश कितने प्रकार के होते हैं? समतांश और पूर्वाधिकारी अंश दो प्रकार के होते हैं। जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं, और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश, ये कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस होता क्या है। समतांशधारी क्योंकि कंपनी के मालिक कहलाते हैं तो इनके पास होता है मोर रिस्क, मोर प्रॉफिट। ये सब बहुत ज़्यादा रिस्क उठाते हैं, इसलिए इनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। ये नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है, लेकिन मोर रिस्क मोर प्रॉफिट का इनका अपना फंडा होता है। दूसरा है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश कैसे होते हैं? पूर्वाधिकार अंश पूर्वाधिकारी अंश के नाम के पहले एक रेट यानी कि 1% या फिर एक रेट लगा होता है। यह फिक्स्ड रेट होता है। फिक्स्ड रेट होता है और जो समता अंशधारियों से पहले पूर्वाधिकारी अंशधारियों को दिया जाता है। पूर्वाधिकारी अंशधारियों के नाम के पहले एक रेट या एक परसेंटेज लगा होता है, जैसे कि 9%, 4%, 2%। यह फिक्स्ड रेट होता है जो समता अंशधारियों से पहले पूर्वाधिकारी अंशधारियों को दिया जाता है। सबसे पहले इनसे पहले इनको पाने का अधिकार होता है। ये मोर रिस्क के साथ, इसलिए तो मोर रिस्क के साथ मोर प्रॉफिट बेयर करते हैं, लेकिन ये कम रिस्क लेते हैं, कम प्रॉफिट भी कमाते हैं, क्योंकि बाद में कुछ नहीं बचा तो इनको कुछ नहीं मिलेगा और बहुत कुछ बच गया तो सारा कुछ इनका है। लेकिन इनका तो फिक्स हो गया है, कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो जाए, कितना भी, इनका जो रेट फिक्स है इनको तो उनके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। लेकिन जो कुछ बचेगा वो सारा कुछ इनका है। लेकिन ये भी हो सकता है कंपनी को लॉस हो रहा है, इनका तो रेट फिक्स है, कंपनी को कुछ मिले नहीं मिले इनको तो मिलना ही है, तो इनका एक फिक्स रेट होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। इनको रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, नुकसान भी हो सकता है लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होता है। नुकसान सोच के तो लेते नहीं हैं, ये सोचते हैं कि प्रॉफिट ही होगा। और पूर्वाधिकारी अंशधारियों को डिविडेंड, लाभांश, एंड कैपिटल यानी कि पूंजी,
इनको डिविडेंड और कैपिटल समता अंशधारियों से पहले पाने का अधिकार होता है। लाभांश होता क्या है? लाभ का एक हिस्सा या अंश। लाभांश होता है लाभ का एक हिस्सा या एक अंश, लाभांश। सबसे पहले ये प्रॉफिट वेयर करेंगे, इनको कुछ भी हो ये लेंगे, प्रॉफिट हो लॉस हो कंपनी, इसमें क्या मतलब है, इनका तो रेट फिक्स हो गया है। उसके बाद जो कुछ बचता है वो सारा कुछ इनका होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। इक्विटी शेयर्स कंपनी के मालिक होते हैं तो रिस्क भी उठाते हैं, ये मालिक नहीं होते हैं इसलिए रिस्क नहीं उठाते हैं। इनका एक रेट फिक्स हो जाता है कि कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो जाए, भले ही कुछ भी मिल जाए कंपनी को, भाई आपका रेट फिक्स है, आपको इस रेट से मिलेगा, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि जी कंपनी को तो इतना फ़ायदा हुआ है तो इतना हमें प्रॉफिट चाहिए। नहीं, जब कंपनी को लॉस होता है क्या ये बोलते हैं हम कंपनी को लॉस हुआ है तो जी हमें इतना हमारा रेट कम कर लो? नहीं, क्योंकि इनका फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर और देखते हैं। लाभांश यानी कि लाभ में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है, यानी कि समता अंशधारियों से पहले। समता अंशधारियों से पहले लाभ में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार पूर्वाधिकारी अंशधारियों को होता है। अंशधारियों को होता है। सबसे पहले लाभ में से हिस्सा कौन प्राप्त करेंगे? पूर्वाधिकारी अंशधारी, प्रेफरेंस शेयर। समझ, ये पूर्वाधिकारी अंशधारी प्रेफरेंस शेयर का ही पॉइंट है, नेक्स्ट पेज की बजाय यहीं कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंपनी के समापन के समय समता अंशधारियों से पहले पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकारी अंशधारियों को एक अधिकार और प्राप्त होता है कि जब कंपनी का समापन हो, जब कंपनी बंद हो, तो उस समय पर सबसे पहले अपनी कैपिटल रिटर्न पाने का अधिकार होता है पूर्वाधिकारी अंशधारियों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। वो समता अंशधारियों से पहले, जब पूर्वाधिकारी अंशधारियों को मिल जाएगी उसके बाद समता अंशधारी प्राप्त कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। इक्विटी शेयर्स वाले बाद में, क्योंकि कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के मालिक पहले और लोगों का देखेंगे ना, अपना तो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले पूर्वाधिकारी अंशधारियों का की पूंजी वापस करते हैं, उसके बाद अपनी। क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं, पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।